हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर इंग्लिश क्लास एंड आज हम पढ़ेंगे द लॉस्ट चाइल्ड फ्रॉम द बुक मोमेंट्स। ठीक है, इस चैप्टर में देखो बेटा क्या है कि ये फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, यहाँ पे स्प्रिंग फेस्टिवल के बारे में बात करी गई है कि इसमें एक बच्चा है जो कि स्प्रिंग फेस्टिवल में अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ जाता है, फेयर में। फेयर मतलब मेले में, वहाँ पर उसको बहुत सारी चीज़ें खरीदनी होती है। अच्छा लगता है उसको सब कुछ देख के, फ्लावर्स को, स्वीट्स को, टॉयज़ को, तो उसको लगता है कि मैं सब कुछ परचेज़ कर लूँ। बट जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो मना कर देते हैं और वो जैसे इधर उधर जाता है तो वो खो जाता है। खो जाने के बाद वहाँ पे एक इंसान मिलता है उसको, जो कि उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है। बट उस टाइम पे जो चीज़ें बच्चे को पहले चाहिए होती थी कि मुझे स्वीट्स चाहिए, टॉयज़ चाहिए, मिठाई वगैरह, लेकिन जब उसके पेरेंट्स से वो अलग हो जाता है तब उसको वो चीज़ें कुछ भी नहीं चाहिए होती। उसको सिर्फ क्या चाहिए होते हैं, अपने मम्मी पापा। तो हम यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये थी आपकी समरी। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। ये किसका कौन से टाइम के बारे में बात हो रही है? स्प्रिंग फेस्टिवल के पे, स्प्रिंग सीजन। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स, स्प्रिंग का टाइम है, थोड़ी थोड़ी ठंडी है, ठीक है। वहाँ पे से सब चीज़ें निकल के जा रही हैं, गलियाँ हैं, तो कोई लोग गलियों में से घोड़े पे सवारी लेके जा रहे हैं, रोड ऑन हॉर्सेस। कोई बैठे हुए हैं, कोई लकड़ी के उससे, देखो आप पीछे मेले का सीन भी देख सकते हो किस तरीके से सारा चल रहा है। बुलक कार्ट है, ठीक है। एक छोटा सा बच्चा अपने पापा के पैरों के बीच में से निकल के आता है, खुशी से अपनी ज़िंदगी को जीते हुए, खुशी से। उसे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, उसको सिर्फ क्या है कि मुझे इन्जॉय करना है लाइफ को। उसको ये नहीं कि उसको पढ़ाई की टेंशन है, उसको लाइफ की टेंशन है, उसे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स उसको बुलाते हैं, बेटा इधर आ जाओ, इधर उधर मत भागो। क्योंकि वो क्या कर रहा होता है, वो टॉयज़, फैसिनेटेड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से आकर्षित होना। तो वहाँ पे वो टॉयज़ से आकर्षित हो गया है कि यहाँ पे टॉयज़ हैं, स्वीट्स हैं, तो वो आकर्षित होकर उनकी तरफ भाग रहा है। बट उसके पेरेंट्स क्या होता है, उसको उधर बुला लेते हैं कि उधर नहीं जाना, इधर आ जाओ। वो जल्दी से अपने पेरेंट्स के पास भाग के जाता है क्योंकि वो उनकी बातों को सुनता है, वो उनकी बातें मानता है, इसीलिए उनके पास जल्दी से भाग के जाता है। पर जो उसकी आइज़ होती है, उसकी आंखें फिर भी क्या देख रही होती हैं, टॉयज़ को ही। अब हम क्या होता है, हम लोग मार्केट जाते हैं, हमें कोई चीज़ पसंद आती है, लेकिन अगर हमारे पेरेंट्स मना कर देते हैं फिर भी हमें वो चीज़ पसंद आती है, तो हम क्या करते हैं, उसको देखते रहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं। ऐसे ही यहाँ पे इस बच्चे के बारे में बोला गया है। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हर्ट। उनके मना करने के बावजूद भी, जो उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया कि नहीं लेना, फिर भी वो उस चीज़ के बारे में ही सोच रहा था। इवन दो ही वेल नो द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज, उसको पता था कि उसके पेरेंट्स नहीं दिलवाएंगे, फिर भी वो आशा लगाए बैठा था कि उसके पेरेंट्स इसको दिलवा देंगे। वो क्या बोलता है, आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड। प्लीडेड का मतलब वो रिक्वेस्ट करता अपने पेरेंट्स को कि मुझे वही खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसके पापा उसे गुस्से में देखते हैं। हमारे पेरेंट्स भी देखते हैं ना गुस्से में, जब हम जिद करते हैं, तो ऐसे उसके पापा देखते हैं। इन हिज फैमिली टायरेंट्स वे, वही सब पेरेंट्स का एक ही हाल होता है, गुस्से में देखना। तो वही उसके पापा का हाल था। उसकी मम्मी, यहाँ पे क्या बोला गया, हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू। उसकी जो माँ होती है वो हंसते हुए उसकी हाथ पकड़ते, उसको अपनी उंगली पकड़ाते, कहती है मेरा हाथ पकड़ो, और कहती है देखो यहाँ पे क्या है, आपके आगे क्या है। उसके आगे क्या होता है, एक फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, मतलब एक बगियान टाइप का होता है, बगीचा टाइप का होता है, छोटा सा फ्लावर्स का। मस्टर्ड मतलब सरसों का बगियान टाइप का होता है, ठीक है। उस कैसे फूल होता है, येलो कलर के होता है, ऐसा लगता है कि हर जगह गोल्ड ही गोल्ड है। क्या है, गोल्ड ही गोल्ड है, किसी ने गोल्ड की चादर उड़ा रखी है बहुत दूर तक। एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाई, उसके ऊपर क्या है, बहुत सारी ड्रैगन फ्लाइज पता ना सबको क्या होती है, बहुत सारी ड्रैगन फ्लाइज उसके ऊपर भिनभिना रही हैं। क्या वर बस्टलिंग मतलब भिनभिना रही थे। ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज, ब्लैक बी, ये सब कुछ वहाँ पे भिन्न बना रही हैं। किसके लिए, स्वीट्स के लिए, स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। सबने पढ़ा है कि फ्लावर्स से ये लोग अपना जूस लेते हैं, नेक्टर लेते हैं, तो इसलिए वो फ्लावर्स के ऊपर भिन्न बना रही ताकि वो उससे मीठा मीठा जूस ले सकें अपने लिए। द चाइल्ड फॉलोड दैम, चाइल्ड उनके पीछे, मधुमक्खियों के ड्रैगन फ्लाइज, बटरफ्लाइज उनके पीछे पीछे जा रहा है खुशी खुशी, टिल वन ऑफ दैम स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, ताकि वो जैसे ही कोई बटरफ्लाई रुक जाए वो उसको जल्दी से पकड़ सके।
पर जैसे ही वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है वो क्या होते हैं, वो उड़ जाती हैं, वो अपने पंख फैला फैला के उड़ जाती हैं जैसे वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है। तो उसकी मम्मी उसे दूर से चिल्ला के बोलती है, बेटा इधर आ जाओ, फुटपाथ पे चलो, इधर उधर मत भागो नहीं तो तुमको लग जाएगी। ही रन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली, वो अपने पेरेंट्स के पास जाता है, अपने पेरेंट्स की कंपनी में, एंड वॉकड एब्रेस्ट ऑफ दैम फॉर ए वाइल, और उनके साथ थोड़ी देर तक दूर तक चलता है। फिर पीछे वो देखता है, फिर वो उसको क्या मिलते हैं, पहले तो उसको देखो टॉयज़ मिले, फिर बगियान मिला मस्टर्ड का, सरसों का, बटरफ्लाइज, अब क्या है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मिले जो कि फुटपाथ पर चल रहे थे। वो उनको देख रहा था कि वो किस तरीके से चल रहे हैं, किस तरीके से वो इंजॉय कर रहे हैं, छुप रहे हैं अपनी जगहों पे। फिर से उसके पेरेंट्स बुलाते हैं, बेटा इधर आ जाओ, इधर छाँव में चलो, कहते हैं ना धूप हो रही है तो कोई बात नहीं बेटा आप छाँव में चलो, तो सेम ऐसे उसके पेरेंट्स बुलाते हैं, बेटा इधर आके छाँव में चलो। फिर से वो उनके पास भागते हुए जाता है, तो मतलब वो इधर उधर भागता है, उसके पेरेंट्स इसको बुलाते हैं, अभी तक हमने यही पढ़ा है। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. क्या होता है बेटा, बहुत सारे फ्लावर्स जो कि इस बच्चे के ऊपर एकदम जैसे ही वो एंट्री करता है ना, जैसे ही वो एंट्री करता है उसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स गिर जाते हैं, तो वो अपने पेरेंट्स को भूल जाता है, एकदम फ्लावर्स को देख के हर जगह, तो वो एकदम अपने पेरेंट्स को भूल जाता है, और उनकी जो पेटल्स है, पेटल्स क्या होते हैं, पंखड़ी, जो फ्लावर्स की पेटल्स है उनको अपने हाथों में लेके उनके साथ खेलना शुरू कर देता है। बट लो, he heard the cooing of doves and run towards his parents shouting, the dove, the dove, the dove, the raining petals dropped from his forgotten hands. फिर क्या होता है, वहाँ पे डव्स चिड़िया है, ठीक है, वहाँ पे वो चिड़ियाओं की आवाज़ सुनता है और अपने पेरेंट्स के पास भागते हुए जाता है चिल्लाते हुए, डव डव चिड़िया चिड़िया, ठीक है, और जो उसके हाथों में पेटल्स होते हैं, पंखड़ियाँ होती हैं, वो भी गिर जाती हैं। फिर से उसके पेरेंट्स उसको बुलाते हैं, बेटा इधर आ जा, मतलब यही चलता रहता है। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स अराउंड द banyan tree and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. अब क्या होता है, जैसे उसके पेरेंट्स बुलाते हैं, वो फिर से भागता हुआ आता है, कहाँ पे जाते हैं, वाइल्ड कैपर्स, मतलब जो आपकी बेलें होती है ना, जो बरगद के पेड़ के आसपास जो आपकी बेलें हैं, जंगली बेलें लिपटी हुई हैं, उनके आसपास से निकलते हुए जाते हैं। सरसों की खेत हैं, वहाँ से पार करते हुए जाते हैं, मतलब इतना सारा रास्ता है, वो पार करते हुए कहाँ पर जाते हैं, मेले में। जैसे ही वो गांव में पहुंचते हैं, एज ए नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once replied and fascinated by the confusion of the world he was entering. गाँव, जैसे ही वो गाँव पहुँचते हैं, बच्चा क्या देखता है, वहाँ पे देखता है कि अब जितनी भी गलियाँ हैं, जितनी भी स्ट्रीम्स है, स्ट्रॉन्ग्स मतलब जितनी भी गलियाँ हैं जो हर चीज़ से भरी हुई है, वो कहाँ जा रही है, सब मेले में जाके मिल रही हैं। और फिर वो क्या करता है, कुछ उसे खुशी भी हो रही होती है, नर्वस भी होता है, थोड़ा सा डर भी लग रहा होता है कि वो किस दुनिया में जा रहा है। स्वीटमेंट सेलर हॉक्ड, स्वीटमेंट सेलर मतलब हलवाई, यहाँ पे हलवाई जो है उसके पास क्या क्या है, उसके ठेले पे क्या क्या है, हॉक्ड मतलब ठेला, उसके ठेले पे क्या क्या है, गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, बर्फ़ी, जलेबी, ये सब कुछ बिल्कुल स्टार्टिंग पे ही है, स्टार्टिंग के कॉर्नर पे है। और बहुत सारे लोग, एक क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, वहाँ पर उसके ठेले के पास बहुत सारी क्राउड मतलब भीड़ इकट्ठा हुई पड़ी है ये सारी चीज़ें खाने के लिए। उसके बाद क्या होता है, डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, बर्फ़ी में आपने देखा होगा कि बहुत सारी ड्राई फ्रूट्स लगा देते हैं, चांदी की परत लगाते हैं, तो ये सब चीज़ें उसने लगा रखी हैं। द चाइल्ड स्टेड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फ़ी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, यहाँ पे बच्चे की फेवरेट मिठाई कौन सी है, बर्फ़ी है, जो कि वो उसको देख देख के उसके मुंह में पानी आ रहा होता है ना, कोई चीज़ पसंद आती है हमारे मुंह में पानी आता है, तो सेम इसके साथ भी यही चीज़ हुई है। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। ही स्लोली मर्मर्ड but he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy, so without waiting for an answer he moved on. उसके मुंह में पानी आ रहा होता है पर वो धीरे से बोलता है आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, मुझे वो बर्फ़ी चाहिए, पर वो अपने पेरेंट्स से नहीं बोलता क्योंकि उसको पता है कि उसके पेरेंट्स मना कर देंगे और समझेंगे कि वो लालची है, इसलिए वो चुपचाप अपने मन की बात अपने मन में ही रख के छोड़ देता है। बर्फ़ी वाले के बाद उसको क्या मिलता है, एक फ्लावर सेलर जो फूल बेचते हैं वो मिलते हैं, उसके ठेले पे क्या, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर बेटा यहाँ पर बोला गया है कि बहुत सारे फ्लावर से सजा हुआ है, जो उसका ठेला है, जो भी उसकी दुकान है, बहुत सारे फ्लावर से इस तरीके से सजी हुई है जैसे कि एक वो बगीचा हो।
ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, वो इतना खुशी से बोल रहा है कि यहाँ पे फूल ही फूल है, फूल ही फूल है। द चाइल्ड सीम्ड इररेसिस्टिबली ड्रॉन, वो उसको इतनी खुशी हो रही है ना ये सब कुछ देख के। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट, वो जल्दी से फ्लावर्स के पास जाता है, भागता है और ऐसे छलांग सी मार के कहता है कि मुझे यही चाहिए, अब मुझे ये वाला गार्लैंड, मतलब मुझे ये बगियान, ये बगीचा चाहिए। बट उसको पता है उसके पेरेंट्स नहीं दिलाएंगे, मना कर देंगे, तो बिना उनके आंसर की वेट करे हुए फिर से वो मूव ऑन करके बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स। अब वहाँ पे कौन है? बैलून बेचने वाला। बैलून बेचने वाला है, उसके पास किस किस कलर के हैं? येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल, इन सब कलर के फ्लावर्स हैं। बच्चा उसके पास जाता है, बच्चा देखता है कि इतने अच्छे अच्छे कलर्स हैं, उसको फिर से खुशी मिलती है इन सब कुछ देख के। बट उसको पता होता है कि उसके पेरेंट्स उसको नहीं दिलाएंगे, तो वो वहाँ से उठ के वहाँ से फिर से मना कर देता है। उसके पेरेंट्स उससे क्या बोलेंगे कि तुम कितने इतने छोटे नहीं हो जो तुम्हें बैलून से खेलना है, इसलिए वो वहाँ से फिर से बिना कुछ बोले चला जाता है। बेटा आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके आगे का चैप्टर मैं आपको बाद में रीड आउट करवाऊँगी, बट फर्स्टली आपको यहाँ तक रीड आउट करना है और समरी लिखनी है खुद से, बिना देखे कहीं पे भी, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको कितना समझ में आया है, नहीं आया। और जो डाउट्स होंगे आप आ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।